दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं गुजरात के कच्छ जिले से 120 किलोमीटर दूर बसे एक गांव धौलावीरा में, जो कि मिस्र की सभ्यता से भी पुराना है, यानी कि लगभग 5000 साल पुराना, जो किसी जमाने में सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण भाग हुआ करता था। आपको बता दें कि भारत के पश्चिमी छोर पर एक बहुत बड़ा सफेद मैदान है, जिसे कच्छ का रण कहा जाता है। दरअसल कच्छ का अर्थ होता है कछुआ, और यदि हम भारत को देखें या भारत के मैप को देखें तो गुजरात का ये भाग कछुए की तरह उठा दिखाई पड़ता है। यहाँ का मैदान लगभग 27,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि एक जमाने में समंदर का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बहुत से भौगोलिक बदलावों के कारण यह अब एक नमक का ताल बनकर रह गया है। पुराने जमाने में यहाँ पर बहुत दूर दूर से आकर जहाज रुका करते थे, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा समृद्ध नगर था। यहाँ पर बहुत से गांव भी बसा करते थे, और उन्हीं गांव में से एक था धौलावीरा, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। ये गांव कच्छ के मैदान से करीब 88 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि आज विश्व विरासत स्थल में भी शामिल हो चुका है। धौलावीरा अपने समय का एक उन्नत क्षेत्र हुआ करता था। धौलावीरा को वर्तमान में 3 भागों में बांटा गया है। लगभग 3000 ईसा पूर्व में इस शहर को बसाया गया था। जब इसे बसाया गया था तब ये एक टीले के आकार का ही था, लेकिन 2600 ईसा पूर्व आते आते ये एक बड़े नगर में तब्दील हो गया। यहाँ पर 17 गेट्स भी पाए गए हैं, जिनमें से पूर्वी और उत्तरी द्वार बहुत ही विस्तृत रूप में देखने को मिलते हैं। धौलावीरा में आपको दक्षिण की ओर दरवाजे देखने को नहीं मिलते, क्योंकि प्राचीन समय में भारतीय संस्कृति के अनुसार दक्षिण की ओर द्वार होना अशुभ माना जाता था। इन दरवाजों को बनाने के लिए लोकल के चूना पत्थर का ही इस्तेमाल किया गया था। ये शहर बनहर और मनसर नदियों के बीच में बसा हुआ था। यहाँ की संरचना को देखने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि इन दोनों नदियों के पानी को यहाँ बने बड़े बड़े जलाशयों में इकट्ठा किया जाता होगा। नदियों के पानी के बहाव को मोड़ने के लिए यहाँ पर बांध का निर्माण किया गया था। यहाँ उत्खनन में पाए गए जलाशय आयताकार हुआ करते थे, जिनकी गहराई लगभग 7.5 मीटर तक होती थी। इसके साथ ही इसमें नीचे उतरने के लिए 3 सीढ़ियां भी बनाई गई थी। यहाँ पाए गए पूर्वी जलाशय को दक्षिण एशिया का अब तक का सबसे बड़ा जलाशय माना जाता है। यहाँ उत्खनन से विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ, जौ के दाने, मोहरे, मृदभांड, आभूषण और मिट्टी के खिलौने बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा शहर करीब 1500 सालों तक आबाद रहा। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ही सभ्य थे। इनके पास बेहद ही उन्नत तकनीकी भी थी। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इन्होंने 3000 ईसा पूर्व में जमीन के भीतर नालियों का निर्माण कर दिया था। पक्की ईंटों का भी वे लोग इस्तेमाल किया करते थे। धौलावीरा शहर एक प्लेटफॉर्म पर बसा हुआ था, जिसका अर्थ ये होता है कि उन लोगों को वास्तुकला, शिल्पकला और ट्रेग्नोमेट्री का भी विशेष ज्ञान था। उनके पास वो सभी तकनीकी और सभी प्रकार का ज्ञान था जो किसी बड़े महानगर को बसाने के लिए उपयोगी होता है। इस समय के लोग शायद घरों के मॉडलों को मिट्टी से बनाया करते थे। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा नगर था जहाँ की जल संरक्षण प्रणाली बेहद ही नायाब थी। धौलावीरा के लोग उस जमाने में मटके बनाया करते थे, जिसका व्यापार एशिया के सुदूर कोनों तक किया जाता था, और इस व्यापार पर ही उनकी पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी। धौलावीरा के लोगों द्वारा बनाए गए मटके मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी प्राप्त हुए हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि ये लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता तक व्यापार करते थे।
यहाँ पर आपको मनके बनाने वाले भी जगह दिखाई देगी। यहाँ पर मनकों को बनाने की सारी सामग्रियाँ और उन्हें चमकाने के औजार भी प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा की खोज 1968 में ही हुई थी, लेकिन 21 सालों तक इसके अवशेष जमीन में ही दफन रहे। सन 1989 में R.A. विस्ट ने इसका उत्खनन कार्य किया, तब इसकी सच्चाई दुनिया को पता चली। कई सालों तक उत्खनन करने के बाद यहाँ से बेशकीमती चीजें मिली, जो कि सिंधु सभ्यता के तमाम रहस्यों को खोल रही थी। यहाँ व्हाइट जिप्सम से बने एक के बाद एक 10 प्रतीक पाए गए, परंतु दुर्भाग्यवश इन प्रतीकों को अब तक समझा नहीं जा सका है। ये प्रतीक पुरातत्वविदों को धौलावीरा के गेट के पास मिले हैं, इसीलिए कई इतिहासकार इसे धौलावीरा का साइन बोर्ड मानते हैं। धौलावीरा में आपको बारिश के पानी के निकास के लिए बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी देखने को मिलेगा, जिसमें शहर की सभी छोटी छोटी नालियां आखिर में एक बड़े नाले से कनेक्ट होती है। यहाँ के मुख्य नाली की गहराई इतनी ज्यादा थी कि एक सामान्य व्यक्ति इसमें आसानी से चल सकता था। यहाँ पर कई सारे कुएं, जलाशय और अन्नागार के भी साक्ष्य मिले हैं। ये शहर दुनिया के नक्शे से अचानक ही गायब हो गया था, और इन्हीं लोगों के साथ इस शहर का रहस्य भी मिट्टी में कहीं दफन हो गया। यहाँ पर पाई गई सामाजिक संरचना से ये पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर इकट्ठे रहा करते थे। ये लोग आज की ही भांति विभिन्न वर्गों में भी विभाजित थे, जिसमें व्यापारी, शिक्षक, किसान और निर्माण कार्य करने वाले कारीगरों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।